हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलो ज्यादा बात नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते। तुम लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, बुक का भी जरूरत नहीं है, तो हम पढ़ लेते एक बार कि अ मोटर बोट covers 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ओके, तो टाइम एंड डिस्टेंस का साम है ये। ओके, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स, स्पीड रिमेनिंग द सेम। ये क्यों कहा गया है स्पीड रिमेनिंग द सेम? अगर सोचो तुम एक स्पीड में जा रहे हो, ओके ना, अगर रास्ते में जाने के टाइम में स्पीड थोड़ा कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ तो तुम ये वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे स्पीड रिमेनिंग सेम मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का जो साम होता है वो यहाँ पे कर सकते हो। यूनिफॉर्म मतलब जो स्पीड, फिजिक्स में ये सब तुम पढ़ते हो, तुम्हारा फिजिक्स टीचर ये पढ़ाया भी होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या है, जो स्पीड में तुम एक ही स्पीड में अगर तुम जाओगे तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, जिसका स्पीड कम ज़्यादा नहीं होता है। ओके ना, ऑन एन एवरेज उसका स्पीड सही रहता है, सेम ही रहता है। तो चलो, मैं तो फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो है एक बात बताओ, तुम ज़्यादा स्पीड में जाओगे, यहाँ पे क्या कहा गया है, क्या मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ओके ना, अभी एक बात बताओ, तुम 4 आवर्स में जितना दूर स्पीड के बारे में, ज़्यादा स्पीड कम स्पीड इसके बारे में नहीं कहा गया है, वो फिक्स्ड है। वो अगर चेंज हो जाएगा तो अलग केस आ जाएगा, वो इन्वर्स वेरिएशन में आ जाता है। मैं जो मेरा कंसेप्ट वीडियो है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन यहाँ पे जो फंडा है वो है कि स्पीड का तो वो फिक्स्ड है। अभी सोचो तुम कहीं पे भी हो जहाँ पे अपना स्कूल है, स्कूल से तुम्हारा घर का डिस्टेंस जो है वो नहीं, उतना नहीं, चलो सोचो मेरा जो वेस्ट बंगाल में मैं एक जगह के बारे में बता रहा हूँ कि दुर्गापुर होता है, एक सिटी है दुर्गापुर। वहाँ से तुम जब कलकत्ता जाओगे, कलकत्ता के बारे में तुम सबको पता है, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं इसको, और वो वेस्ट बंगाल का, हम लोग का जो स्टेट है उसका कैपिटल भी है। तो दुर्गापुर से कलकत्ता जाने के बीच में एक शहर होता है, उसका नाम है बर्धमान। ओके, बारडवान भी कहते हैं कुछ लोग। अच्छा, ये जो बर्धमान के बारे में जो कहा, ये एक डिस्ट्रिक्ट कम शहर है। ये जैसा मैं जब मुझे एक शहर का याद दिलाता है, वो है रोहतक, हरियाणा में होता है। ये नई दिल्ली से 70-80 किलोमीटर दूर, 77 किलोमीटर दूर है। जो लोग हरियाणा से हो उनको पता है। तो मैं वहाँ पे था, मैं वहाँ पे 1 साल तक पढ़ाई के लिए गए थे, तो 1 साल वहाँ पे था। तो अभी तो उसी जैसा ये शहर है बीच में बर्धमान। सोचो ये है दुर्गापुर, ये बारडवान और ये कोलकाता। अभी तुम दुर्गापुर से बर्धमान जाओगे तो ये बीच में पड़ता है, ठीक है ना। ये 70 किलोमीटर और कुछ है, और बर्धमान से जो कोलकाता है वो 90 किलोमीटर से ज़्यादा कुछ है। अभी तुम बर्धमान से दुर्गापुर जाओगे, उल्टा मैंने बोल दिया, अगर तुम दुर्गापुर से बर्धमान जाओगे तो तुम्हें 1 घंटे में तुम बाई बस और बाई कार कुछ भी करो 1 घंटे में पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर तुम कलकत्ता जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगेगा यही रास्ता 2 आवर्स। ओके, तो ये एक्चुअली 70 नहीं, ये 60 के करीब, 60-65 के करीब, मैं 60 मान लेता हूँ। तो अभी देखो दुर्गापुर से बर्धमान जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, कम डिस्टेंस है, तो इसलिए तुम्हें 1 आवर लग रहा है। अभी बर्धमान से जो कलकत्ता है वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर, ये इससे भी ज़्यादा है एक्चुअली। तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर से मैं अगर ऐसा पूछूं कि दुर्गापुर से अगर तुम कलकत्ता जाओगे तो तुम्हें 3 घंटे के करीब लग जाएगा। मतलब टाइम, जितना डिस्टेंस कवर करना चाहोगे तुम अगर सेम स्पीड में, टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा। ये डिस्टेंस कम है दुर्गापुर से बर्धमान, तो इसलिए तुम्हें 1 आवर लग रहा है। अभी दुर्गापुर से कलकत्ता जाओगे तो तुम्हें 3 आवर्स लग रहा है, क्यों? डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो डिस्टेंस के साथ जो टाइम, अगर स्पीड फिक्स्ड हुआ, इसीलिए वो कहा गया है, अगर स्पीड फिक्स्ड हुआ, सोचो तुम एक ने ये 1 घंटा में कवर किया, मैं जब बाइक में आता था वो 45 मिनट्स के करीब लगता था, ठीक है ना। तो
मेरा स्पीड अगर ज़्यादा हो गया तो मेरा टाइम कम लगेगा, तो इसलिए सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए स्पीड अगर फिक्स्ड हुआ तो टाइम के हिसाब से डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम हुआ तो टाइम भी कम लगेगा। अच्छा, एक बात कह देता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाइए, और मैं कहा भी है, फिर मैं बहुत बार कहा भी हूँ कि मैं बनाऊँगा, नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, कौन सी स्टेट से हो। स्टेट के बारे में तो बहुत सारे को पता भी है। तो ये जो बर्धमान मैंने लिखा है ना, ये मेरा होम टाउन है। मैं यहाँ पे इस शहर में मैं जॉब करता हूँ। यहाँ दिस इज़ माई होम टाउन एंड दिस इज़, यू ऑल नो, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसलिए मैंने इसका नाम लिया है। कोई बात नहीं, चलो अब जो इसका साम है उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। देखो यहाँ पे जो कहा गया कि डिस्टेंस एंड टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, ये है किलोमीटर में, और टाइम ये है आवर में। एक्सक्यूज मी। टाइम कभी भी आवर में रह सकता है, डे में रह सकता है, मिनट में रह सकता है, जो भी है सेम होना चाहिए दोनों यूनिट। अगर नहीं होगा तो उसको सेम करके सॉल्व करना है। चलो, तो जो कहा गया कि 20 किलोमीटर्स अ बोट, मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो 4 आवर्स लगता है 20 किलोमीटर जाने में। अभी जो कहा गया है कि 7 आवर्स में कितना लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, दिस जगह पे, इस जगह पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो कितना लगेगा पता नहीं, तो x मान लो, जो पता नहीं होता है उसको x और y कुछ भी मान लेते। तो रेशियो क्या होता है, ये डायरेक्ट केस है, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। नो, मैंने कहा ना, अगर टाइम बढ़ेगा, मतलब डिस्टेंस को ज़्यादा कवर करना है तो ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा टाइम लोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस तुम कवर कर पाओगे। ये बेसिक सा नॉलेज है, बेसिक सा कंसेप्ट है, तुम सोच सकते हो ये। तो यहाँ पे डायरेक्ट केस है, तो यहाँ पे x मान लिया, तो x बाई वाई का जो होगा, डायरेक्ट केस मतलब क्या, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब उसका जो रेशियो होता है, मतलब दिस बाई दिस 20/4 एंड x बाई 7, वो हमेशा सेम आएगा। तो वही लिखेंगे। पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। चलो, क्या लिखेंगे, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, सो राइट डाउन। क्यों डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि जब भी डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करोगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन ब्रैकेट में एक चीज़ कंडीशन है, वो क्या है, स्पीड अगर सेम हुआ तो, यूनिफॉर्म स्पीड हुआ तो यहाँ पे क्यों क्या लिखेंगे, एज टाइम इंक्रीज डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज सेम रेशियो, इन सेम रेशियो। तो राइट डाउन। ओके, चलो, तो हम क्या लिखेंगे, जो इसका डिवीजन है, मतलब x बाई वाई हमेशा फिक्स्ड आता है, मतलब यहाँ पे x बाई वाई मतलब क्या है, 20/4, सो 20/4। अच्छा, एक और चीज़, x क्या मान लिया हो तुमने, लेट द डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी यहाँ पे लिखो, लेट द, और नहीं तो बुक में जो दिया गया है उसके हिसाब से भी लिख सकते हो, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x किलोमीटर। ओके, तो दैट बाई दैट इक्वल्स टू x बाई 7। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20 से 7 का होगा ये वाला और ये वाला, 20 से 7, सॉरी 20 इंटू 7 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, मतलब x इंटू 4 भी कह सकते हो। इसको अगर सेम लिखो, मतलब 4x इक्वल्स टू 20 इंटू 7, तो वन कैन से 20 इंटू 7 इक्वल्स टू 4x, तो इसको सेम लिख सकते हो, मतलब जो राम है उसका वही साम है, मतलब एक कोई कह सकता है ना कि जो साम है वही राम है, सेम जैसा है। सोचो तुम्हारा कोई किसी एक का नाम, राम का एक जो नेम है वो और एक नेम है वो साम, राम और साम दोनों नाम से एक बच्चे को बुलाया जाता है, तो जो राम है वही साम है ना। तो कोई ऐसे भी कह सकते हैं जो साम है वही राम है। तो यहाँ पे 20 इंटू 7 इक्वल्स टू x इंटू 4, वन कैन राइट x इंटू 4 इक्वल्स टू 20 इंटू 7, सेम चीज़ है, दोनों इक्वल है ना। तो अभी x का वैल्यू क्या होगा, ये 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 7/4, 4 5 ज़र 35 किलोमीटर। यहाँ पे मत लिखना x इक्वल्स टू, पहले लिखो 35 किलोमीटर, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 35 किलोमीटर।
ओके, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना है लो, पॉज करके लिखो, जो करना है कर लो। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराऊंगा। सो गाइज, तब फिर से मैं गाइज ही कह देता हूँ हमेशा, ये मेरा हैबिट बन चुका है। सो बच्चों, माय बिलव्ड, फिर से नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार साम लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।